नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी20 न्यूज और मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप सभी प्रिय दर्शकों को टीवी20 न्यूज परिवार की तरफ से धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए अब नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। नगर क्षेत्र में डीएवी कॉलेज व आईटीआई कॉलेज के मैदान में पटाखा की दुकानें लगाई गई हैं। जिन दुकानदारों को लाइसेंस जारी किया जाएगा वे ही पटाखे की दुकानें लगाए हैं। मैदान में सुरक्षा की दृष्टि से पर्याप्त मात्रा में पानी, बालू से भरी बाल्टियों को रखा गया। इसके साथ फायर विभाग के अधिकारीगण अपने उपकरणों के साथ मुस्तैद हैं। इस वर्ष दुकानों पर पटाखों की लंबी रेंज लगी है। 1 रुपये से लेकर 500 रुपये तक के पटाखे बाजार में उपलब्ध हैं। वही इस वर्ष पटाखों के दाम में भी 15 से 20% बढ़े हुए हैं। 2 स्थानों पर पटाखे की दुकानें लगने से लोगों को खरीदारी में सहूलियत भी मिल रही है, लेकिन नगर के बीच में होने से डीएवी कॉलेज में लोगों को अधिक भीड़ देखी जा रही है। पटाखों की रेंज में इस वर्ष ग्रीन पटाखों की भरमार है। दुकानदारों ने बताया कि इस वर्ष बिक्री अभी कुछ कम है, लेकिन उम्मीद है दीपावली के दिन रही सही कसर पूरी हो जाएगी। वही खरीदारों ने बताया कि पटाखों की रेंज भरपूर है, लेकिन महंगाई की मार इस पर भी पड़ी है। ललित तिवारी। दशहरा कल है, दीपावली कल है, तो किस तरह का माहौल है, किस तरह की दुकानदारी है आपकी? अभी तो दुकानदारी आज भी अच्छी रहेगी, कल भी अच्छी रहेगी और माँ लक्ष्मी की बड़ी कृपा है डीएवी के मैदान पर। यहाँ पर रहने वाला कोई भी दुकानदार खाली नहीं बैठता है। उम्मीद है कि आज और कल में बहुत ही अच्छी बिक्री रहेगी और नगरवासियों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये कह रहे हैं कि सुरक्षा व्यवस्था में क्या क्या इंतजाम किए हैं आप लोग? अभी हमारे कोतवाल साहब आए थे और उन्होंने यहाँ पुलिस की पिकेट भी बैठाई है और पानी की भी व्यवस्था है। सभी दुकानदार अपनी अपनी दुकानों के सामने बोरे में बालू और पानी का ड्रम और एक फायर सिलेंडर जो हमें अग्निशमन विभाग से मिला है आपको जी। यहाँ एकदम फुल प्रूफ व्यवस्था है, किसी प्रकार की कोई जो है अनहोनी की आशंका नहीं है। दुर्गेश सिंह। पटाखे की दुकान लगाए, क्या क्या सुविधाएं, क्या क्या चीज़ें हैं आपका, क्या रेट है? जो भी है सब सामने है और जितने भी पटाखे सब उचित रेट पे मिल रहा है और सब कुछ देखते हुए जितने भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, जैसे ऑक्सीजन गैस हुआ, बालू हुआ और पानी हुआ, सारी व्यवस्था यहाँ की गई है। और बाकी जितने भी पटाखे हैं सब पॉल्यूशन फ्री वाले हैं। और बाकी रेट का क्या है आपको? रेट का है मार्केट से उचित रेट पे मिलेगा, जैसे कि होलसेल रेट में भी मिलेगा हम लोग के यहाँ। हम लोग महंगाई कुछ असर लग रहा है? हाँ, महंगाई का काफ़ी असर लग रहा है। पिछले साल में जो हम लोग को करीब 100-150 में मिल रहा था वो 200-250 हो गया। तो मार्केट रेट जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है उसी हिसाब से पटाखे के भी रेट बढ़ रहे हैं। बहुत पुराने। क्या नाम आपका है? हमारा नाम सुनील सिंह है। कहाँ के रहने वाले हैं? हम बदरका के निवासी हैं। आज किसकी खरीदारी कर रहे, क्या है? हम लोग यहाँ पे आए हैं पटाखे की खरीदारी करने और ये दीपों का पर्व है जो दिवाली हम लोग धूमधाम से मनाते हैं और इन्वायरमेंट का भी ख्याल रखते हुए हम लोग इस त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं। और आज का दिन हमारे बहुत ही मतलब पूरी खुशी का दिन है। सौहार्द बहुत ही अच्छा दिन है और हम सभी लोग इस दिन को धूमधाम से एक साथ मनाते हैं। तो पटाखे की खरीदारी में क्या लगा? महंगे कुछ पटाखे हैं कि सस्ते? महंगाई हाँ, पटाखे दिन प्रतिदिन जो महंगाई के हिसाब से पटाखों का भी रेट बढ़ते जा रहा है और उसी हिसाब से हम अपने बजट के अकॉर्डिंग खरीदारी करने आए हैं हम। त्यौहार है, ऐसा कि जानते हैं आप। आजमगढ़ की रानी की सराय पुलिस ने धोखाधड़ी करने वाले 15 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि अनाधिकृत व फर्जी तरीके से विभिन्न कंपनियों के घरेलू सामान जनता को ऊंचे दाम पर बेचकर धोखाधड़ी करने वाले 15 अभियुक्त हैं, जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 23 अक्टूबर को थाना प्रभारी रानी की सराय नंद कुमार तिवारी को मुखबिर से सूचना मिली कि रुदरी मोड़ पर 5-6 4 पहिया वाहन के साथ कुछ संदिग्ध टाइप के व्यक्ति उस गाड़ी में घरेलू गैस चूल्हा, होम थिएटर, कूलर, इंडक्शन आदि लेकर अनाधिकृत व फर्जी तरीके से जनता के लोगों को, जिसका मूल्य बहुत कम है, उसे उचित दाम पर बेच रहे हैं, जिनके पास किसी प्रकार का वैध कागजात नहीं है। यदि जल्दी किया जाए तो पकड़ा जाएगा। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर विश्वास कर और उस स्थान पर पहुंची और इन लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। आजमगढ़ की डीएवी इंटर कॉलेज में पटाखे की दुकानें लग चुकी हैं और इसमें सारी रेंज के पटाखे उपलब्ध हैं। 2 अलग अलग जगह दुकान लगने से भीड़ काफ़ी हो गई है। दुकानदारों को उम्मीद है कि भीड़ शाम तक रहेगी।
दुकानदारों ने बताया कि सारे तरीके के पटाखे उनके पास मौजूद हैं। फुलझड़ी, चरखी बम, मिर्ची बम, चाइना के कोई पटाखे नहीं हैं, हमारे दुकान पर हैं और प्रशासन की तरफ से भी सारी व्यवस्था की गई है। फायर ब्रिगेड की भी मौजूद है और निवेश किया गया है कि कोई अवैध पटाखा ना रखे। क्या नाम है? मेरा नाम अभिषेक गुप्ता है। अच्छी आज पटाखा की दुकान लगा है, क्या क्या रेंज है इसमें? क्या ये पटाखे की दुकान लगी है, देखिए देख सकते हैं आप, यहाँ पे अनार है, ये बुलेट बम है, ये सारे बम है। 2 जगह दुकान लगने की वजह से बिक्री कम है, शाम तक बिक्री अच्छी खासी होगी, भीड़ भी होगी शाम को। क्या खासियत नए पटाखा क्या आया? नए पटाखे यही सब हैं, जैसे ये हुआ लक्ष्मी बम हुआ, फुलझड़ी हुआ और ये सब फुलझड़ी हुए, ये सब नए भी आए हुए हैं मार्केट में। इससे नुकसान ना कोई बच्चों? नहीं नुकसान नहीं, बच्चों के लिए छुरछुरी है, तो वो है रोशनी वाला जो होता है वो है, ये सब बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, उनका हाथ तो नहीं जलेगा। कब से कब तक दुकान लगेगी? आज लगेगा और कल लगेगा। 6 बजे से 9 बजे। क्या नाम है? सद्दाम। अच्छा, क्या मार्केट में नई पटाखा आए, क्या है इसमें? इस साल तो कुछ नए नहीं थी, कुछ चाइना में बैंड है, प्लस नए फैंसी, चरखी, अनार और रॉकेट में है। ग्रीन पटाखा में क्या है? ग्रीन में फुलझड़ी मिलेगी ग्रीन में, और ग्रीन के सिवा और कोई मिल जाएगा आपको अनार। ये नया आइटम फैंसी में चल रहा है आजकल, ग्रीन में फैशनेबल। 2 जगह दुकान लगी, ITI और DAV, कितनी बिक्री, क्या असर है? बिक्री का भी कोई असर नहीं है अभी, मार्केट तो अभी तो लगा हुआ बाजार है, अभी शाम को देखते हैं क्या। कब से कब तक लगेगी दुकान? बस 23-24। 23-24। सगड़ी क्षेत्राधिकारी सौम्या सिंह सुराय सागर मालटारी के खेल मैदान के पास वर्षों से झोपड़ी डालकर रह रहे गरीब बांसफोर बस्ती में रविवार को जैनपुर कोतवाल यादवेंद्र पांडे एवं हमराहियों के साथ हाथों में कुल फुलझड़ी और मिठाई लेकर पहुंची और बच्चों के साथ अधिकारियों ने दीपावली मनाई। इस दौरान मिठाई का पैकेट और फुलझड़ी देखकर गरीब बच्चों के चेहरे खिल उठे। इन गरीब बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और लोगों ने फुलझड़ी और मिठाई पाकर बहुत खुश हुए। इस दौरान बस्ती की महिलाएं और बच्चे सहित अन्य लोग इस तरह से पुलिस अधिकारियों को अपने बीच पाकर उनसे अपना दुख दर्द बयां करते हुए भावुक हो उठे। क्षेत्राधिकारी सगड़ी सौम्या सिंह ने कहा कि ऐसे गरीब बच्चों के बीच जाकर दीपावली मनाना बहुत अच्छा महसूस होता है और गरीबों की मदद करने से बेहतर कुछ भी नहीं है। वहीं जैनपुर कोतवाल ने कहा कि गरीब बच्चों के से मिठाइयां बांटकर मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हम लोगों के साथ साथ ये लोग भी अपने घरों की दिवाली अच्छे से मना सकें। डीएवी पीजी कॉलेज के प्रबंधक पद का दायित्व संभाल रहे आनंद प्रकाश श्रीवास्तव को विश्वविद्यालय द्वारा नामित पर्यवेक्षक प्रोफेसर विजय कुमार राय की उपस्थिति में रविवार को फिर इस कॉलेज का प्रबंधक चुन लिया गया। चुनाव अधिकारी नरेंद्र सिंह ने सर्वसम्मति से नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के नामों की घोषणा किया। महाराजा सुहेलदेव राजे विश्वविद्यालय की ओर से नामित किए गए पर्यवेक्षक प्रोफेसर विजय कुमार राय की देखरेख में बीते 14 अक्टूबर को कमेटी के लिए 15 सदस्यों का निर्वाचन हुआ था। इन निर्वाचित सदस्यों में से ही पदाधिकारियों का निर्वाचन होना था। सभी निर्वाचित सदस्यों ने सर्वसम्मति से एक बार फिर आनंद प्रकाश श्रीवास्तव को प्रबंध समिति का मंत्री यानी प्रबंधक चुन लिया। इसके अलावा जो अन्य पदाधिकारी चुने गए उनमें उपाध्यक्ष अजय कुमार अग्रवाल, उपमंत्री संतोष कुमार श्रीवास्तव, ऑडिटर अरुण कुमार बर्नवाल चुने गए। दी आर्य विद्या सभा के मंत्री विनोद कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि निर्वाचन प्रक्रिया में हिस्सा लेने वाले निर्वाचित 15 सदस्यों में सर्वश्री अशोक प्रताप सिंह, डॉक्टर दिनेश कुमार इंद्रासन राय, विनोद कुमार श्रीवास्तव, अजय कुमार अग्रवाल, आनंद प्रकाश श्रीवास्तव, सुधीर अग्रवाल, संतोष कुमार श्रीवास्तव, अरुण कुमार बर्नवाल, डॉक्टर पुष्कर नाथ मिश्र, ओम प्रकाश सिंह, ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव, विजय कुमार, राजीव कुमार सिंह, बद्रीनाथ सिन्हा रहे। डीएवी पीजी कॉलेज के प्रबंध समिति के सदस्यों ने सर्वसम्मति से सभी पदाधिकारियों का चुनाव किया। प्रबंधक चुने गए श्रीवास्तव ने इसके लिए सभी सदस्यों के प्रति आभार ज्ञापित किया और कहा कि उन लोगों ने जिस भरोसे के साथ उनको यह जिम्मेदारी फिर सौंपी है वह उस पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे और कॉलेज के और अधिक विकास के लिए सतत प्रयत्नशील रहेंगे। शांतिपूर्ण निर्वाचन संपन्न होने पर पर्यवेक्षक विजय कुमार राय ने सभी सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित किया। कॉलेज के पदेन अध्यक्ष एवं आर्य विद्या सभा के निर्वाचित अध्यक्ष रमेश चंद्र अग्रवाल ने सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई दी और यह अपेक्षा की कि वह अपने दायित्वों का जिम्मेदारी पूर्वक निर्वहन करेंगे और कॉलेज का मान बढ़ाएंगे। आर्य विद्या सभा की ओर से
चुनाव अधिकारी बनाए गए नरेंद्र सिंह ने सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई दी। कार्यक्रम के अंत में शांति पाठ हुआ। अद्भुत ब्रह्म योग सेवा समिति सजल दिव्य फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा आयोजित 15वीं विशाल निजामाबाद मैराथन दौड़ को राजेश्वरी योगी ने समिति के सदस्यों के साथ हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बता दें कि यह 15वीं विशाल मैराथन दौड़ निजामाबाद की ऐतिहासिक धरती पर हर वर्ष दीपावली के एक दिन पहले आयोजित की जाती है, जिसमें केवल आजमगढ़ जिले के ही नहीं बल्कि आजमगढ़ से सटे जिलों बलिया, अम्बेडकर नगर, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, गोरखपुर के बच्चों ने प्रतिभाग किया, जिसमें प्रथम स्थान चंदन राजभर वाराणसी, दूसरा स्थान मनीषा यादव वाराणसी, तीसरा स्थान विक्की राजभर आजमगढ़, चौथा स्थान कुलदीप यादव अम्बेडकर नगर, पांचवा स्थान मंगला प्रसाद निषाद जौनपुर ने प्राप्त किया। इस कार्यक्रम में अतिथि के रूप में नगर पंचायत अध्यक्ष प्रेमा यादव, चंद्रेश प्रसाद यादव, मदन यादव, एडवोकेट विमला यादव एवं पत्रकार बंधुओं में राकेश पाठक, संतोष मिश्रा, प्रेम प्रकाश दुबे, शाहनवाज खान तथा शुभम गुप्ता मौजूद रहे। समिति के सदस्यों में रमेश गुप्ता, प्रमोद जायसवाल, बिंदेश्वरी बरनवाल, रामवृक्ष आचार्य, संतराम यादव, ओमकार गुप्ता, आशीष कसौधन, क्रांति यादव, अजय मदनवाल, सुनील यादव, राहुल प्रजापति, सुनंदन गोविंद प्रजापति, अमरजीत मौर्य, बेचन प्रसाद, सत्यम सुरेश एवं युवा मंडल के सारे सदस्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन विपिन कुमार यादव ने किया और अंत में समिति के संस्थापक राजेश्वरी योगी ने समिति के उद्देश्यों को बताते हुए सबका धन्यवाद ज्ञापित किया और कार्यक्रम को समाप्त करने की घोषणा की। एंटी करप्शन कोर ऑफ इंडिया के तत्वावधान में डेंटल कॉलेज चंदेश्वर आजमगढ़ के परिसर में एक भव्य समारोह में जूनियर इंजीनियर से प्रोन्नति करके सहायक अभियंता के पद पर हुई चंदन यादव का शाश्वत सम्मान किया गया। समारोह की अध्यक्षता डेंटल कॉलेज के चेयरमैन डॉक्टर कृष्ण मोहन त्रिपाठी ने की। मुख्य अतिथि मुख्य अभियंता वितरण अनिल नारायण सिंह एवं महान संत मुन्ना बाबा रहे। हरिहरपुर घराने के कलाकार मोहन मिश्रा एवं शीतला मिश्रा ने अपने भजन के माध्यम से पूरे वातावरण को भक्तिमय बना दिया। एंटी करप्शन कोर ऑफ इंडिया के मंडल पीटिया प्रभारी साहित्यकार संजय कुमार पांडे ने कहा कि समारोह में जो भजन संध्या का आयोजन किया गया है वह अपने आप में सराहनीय है। सहायक अभियंता श्री राधेश्याम यादव एवं विजिलेंस के अवर अभियंता नवनीत यादव ने भी अपनी शुभकामनाएं इंजीनियर चंदन यादव को दिया। एंटी करप्शन कोर ऑफ इंडिया द्वारा डेंटल कॉलेज चंदेश्वर के परिसर में इंजीनियर चंदन यादव का प्रमोशन हुआ है। प्रमोशन के रूप में उन्हें सहायक अभियंता के रूप में नियुक्ति मिली है। इस अवसर पर उन्हें भव्य समारोह के रूप में सम्मानित किया गया। समारोह की अध्यक्षता डेंटल कॉलेज के चेयरमैन, सामाजिक कार्यों में विशेष रुचि लेने वाले आदरणीय डॉक्टर कृष्ण मोहन त्रिपाठी ने किया। मुख्य अतिथि के रूप में विद्वान मुख्य अभियंता परम श्रद्धेय आदरणीय अनिल नारायण सिंह एवं महान संत आदरणीय मुन्ना बाबा रहे और इसी क्रम में आदरणीय कृष्ण मोहन त्रिपाठी द्वारा अंगवस्त्रम एवं माननीय मुख्य अभियंता द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इसी कड़ी में संचालन कर रहे आदरणीय प्रणाम पांडे प्रेमी जी द्वारा, जो कि श्रमिक नेता कवि पत्रकार हैं, उनके द्वारा बुके एवं सरायमीर के एसडीओ आदरणीय राधेश्याम यादव द्वारा, विजिलेंस के जेई नवनीत यादव द्वारा उन्हें माल्यार्पण करके सम्मानित किया गया। वास्तव में श्री चंदन यादव जहां भी अवर अभियंता के रूप में इन्होंने काम किया, बड़े ही मृदुभाषी थे। इनके कार्यों की सभी लोग प्रशंसा करते हैं। मुझे विश्वास है जहां यह जाएंगे वहां भी इसी तरह इनके कार्यों की प्रशंसा होगी। मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आज डीआईजी अखिलेश कुमार द्वारा जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना निजामाबाद के बखौरा इनामपुर वृद्धाश्रम में वृद्धजनों को मिठाई फल वितरित किया गया और उनका हालचाल भी पूछा गया तथा उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना भी की गई। और साथ ही डीआईजी अखिलेश कुमार आजमगढ़ ने दीपावली की शुभकामनाएं दी। तो डीआईजी ने वृद्धाश्रम में वृद्धजनों को फल मिठाई बांटा, दीपावली की शुभकामनाएं दी और जो वृद्धाश्रम में वृद्ध थे उनका कुशल क्षेम जाना
और इस कार्य की, अखिलेश कुमार डीआईजी के इस कार्य की क्षेत्र में चर्चा हो रही है। आजमगढ़ के बरदर थाना क्षेत्र से खबर है, जहां नाबालिग लड़के को बिजली के खंभे में बांधकर क्रूरतापूर्व मार पीटने वाले अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि 22 अक्टूबर को रामकेश रामपुत्र स्वर्गीय राजकुमार ने, जो हदीसा दयालपुर थाना बरदा आजमगढ़ के रहने वाले हैं, उन्होंने एक मुकदमा पंजीकृत करवाया था, जिसमें कहा था कि मेरे बच्चे को मोबाइल चोरी के आरोप में, जिसकी उम्र महज 10 वर्ष है, को घर से ले जाकर अपने घर के सामने से बिजली के खंभे में हाथ पैर बांधकर उसे मारा पीटा गया और क्रूरतापूर्वक मारा पीटा गया। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर आज उन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जो इस घटना के मुख्य दोषी हैं। साथ ही अपर पुलिस अधीक्षक नगर शैलेंद्र लाल ने कहा है कि जो बच्चे के आसपास के लोग खड़े थे, उनके ऊपर भी मुकदमा पंजीकृत किया गया है। सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें एक नाबालिग बच्चे को खंभे से बांधकर उसके साथ मारपीट की जा रही है। इस संबंध में पुलिस के द्वारा स्वतः संज्ञान लेते हुए थाना बरदा पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है और मारपीट करने वाले व्यक्ति सुरेंद्र की गिरफ्तारी की गई है और धारा अंतर्गत 307, 342, 323, 504, 506 और 120B व 75 किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अंतर्गत उसके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। जो आसपास व्यक्ति जो खड़े नजर आ रहे हैं, उन सभी के विरुद्ध 120B की धारा के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। निजामाबाद थाना क्षेत्र के फरिया चौक के अंतर्गत फरिया रेलवे क्रॉसिंग के पास जगदम्बा चौहान पुत्र शिवपूजन चौहान निवासी बड़ा गांव का मकान है। इसमें लगभग आधा दर्जन कमरे में किराएदार रहते हैं। रात्रि में चोरों ने 5 कमरे का ताला तोड़कर किराएदार पिंकी यादव पत्नी हरिंदर यादव निवासी पाई सराय थाना निजामाबाद के कमरे से 5 नगद, कुछ घरेलू सामान और अजीत यादव पुत्र चंद्र प्रकाश यादव ग्राम आर्या के कमरे का ताला तोड़कर और 2 रेलवे के कर्मचारियों के कमरे का ताला तोड़कर चोरों ने पूरे घर को खंगाल दिया। ये सभी लोग दिवाली की छुट्टी में अपने घर गए हुए थे, इसलिए नुकसान का आकलन नहीं हो सका है। केवल पिंकी यादव ने तहरीर दिया है। आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन ने नीमा ने आज विश्व आयुर्वेदिक दिवस धन्वंतरी जयंती 23 अक्टूबर 2022 रविवार को मैराथन दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया। मैराथन दौड़ को सर्वप्रथम कलेक्ट्रेट से प्रातः 6:15 बजे जिलाधिकारी के प्रतिनिधि डॉक्टर विजय शंकर सिंह द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। तत्पश्चात कलेक्ट्रेट से अग्रसेन चौराहा, बड़ादेव महिला अस्पताल, मुख्य चौक, तकिया पहाड़ पर होते हुए लगभग 6:35 पर सुखदेव पहलवान स्पोर्ट स्टेडियम पर मैराथन दौड़ समाप्त हुई। इस दौड़ प्रतियोगिता में शहर के बुद्धिजीवी वर्ग के साथ बच्चों और युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता में नीमा के अतिरिक्त रोटरी क्लब का पूरा सहयोग प्राप्त हुआ। इस कार्यक्रम के बारे में बताते हुए कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर डी सिंह ने बताया कि इस प्रतियोगिता के माध्यम से समाज को संदेश दिया गया कि स्वस्थ रहने के लिए सुबह जल्दी उठना चाहिए और सुबह सुबह थोड़ी दौड़ आवश्यक है। यदि रोज सुबह शाम थोड़ी देर शारीरिक व्यायाम करते हैं तो लंबे समय तक स्वस्थ रह सकते हैं। यह शहर की पहली मैराथन दौड़ प्रतियोगिता है, इसलिए शहर के लोगों में इसके लिए उत्सुकता बनी हुई थी। जगह जगह लोग प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन कर रहे थे। मैराथन दौड़ प्रतियोगिता का प्रथम पुरस्कार सूर्यांश मित्तल, द्वितीय पुरस्कार अनुपम राज और तृतीय पुरस्कार सचिन कुमार को प्राप्त हुआ। सभी विजेताओं को अतिरिक्त मजिस्ट्रेट चलराजन चौधरी द्वारा ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। नीमा अध्यक्ष डॉक्टर अजीम अहमद ने कहा कि नीमा आजमगढ़ समय समय पर इस तरह के आयोजन करती रहती है। आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत नीमा आजमगढ़ द्वारा विश्व आयुर्वेद दिवस धन्वंतरी जयंती के अवसर पर आज मैराथन प्रतियोगिता रन फॉर हेल्थ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम को कलेक्ट्रेट से जिलाधिकारी महोदय के प्रतिनिधि द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यह दौड़ कलेक्ट्रेट से होते हुए अग्रसेन चौराहा, बड़ादेव महिला अस्पताल, मुख्य चौक, तकिया पहाड़पुर होते हुए स्टेडियम में जाकर समाप्त हुई। इस प्रतियोगिता के माध्यम से नीमा आजमगढ़ ने समाज को यह संदेश दिया कि चिकित्सक हो या आमजन, सबको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और स्वस्थ रहने के लिए 2 काम बहुत आवश्यक है, अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज।
जल्दी सोना और जल्दी जगना। ये प्रतियोगिता सुबह इसलिए आयोजित की गई थी कि इस प्रतियोगिता के तहत लोग सुबह जल्दी से उठें और ससमय अपने वेन्यू पे उपस्थित रहें। लोगों ने इस दौड़ में बड़े उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। दौड़ 6:35 पे सुखदेव पहलवान स्टेडियम पे जाके समाप्त हुई, जिसमें प्रथम पुरस्कार श्रेयांश मित्तल, द्वितीय पुरस्कार अनुपम राज और तृतीय पुरस्कार सचिन कुमार को दिया गया। यह प्रतियोगिता समाज में एक स्वस्थ का मैसेज देगी। धन्यवाद।